अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस हमने जो टॉपिक पढ़ा था हमारे पास एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर में बिजनेस में हमारे जो है वो कंप्यूटर किस तरह यूज़ हो रहा है उसके डिफरेंट फेज में, जिसमें हमारे पास मार्केटिंग था, स्टॉक एक्सचेंज था, ऑफिस की कुछ थी हमारे पास, ऑफिस ऑटोमेशन। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये हमारी नॉर्मल लाइफ में ई कॉमर्स में जो है वो कितना यूज़फुल है। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, और अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेस यूज़ होता है बाइंग का और सेलिंग का प्रोडक्ट्स का, वो हमारे पास थ्रू जो है वो इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क से यूज़ हो रहा होता है। ई कॉमर्स हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोसीजर है चीज़ों को बाय करने का, चीज़ों को खरीदने का, उनको बेचने का, प्रोडक्ट्स की थ्रू इंटरनेट जो है वो हमारे पास ई कॉमर्स में आता है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल हम ले सकते हैं OLX की। अगर हम पाकिस्तान में देखिए तो पाकिस्तान में हमारे पास जो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ई कॉमर्स को लेके चल रही है, जिनमें बाइंग एंड सेलिंग है थ्रू इंटरनेट, वो हमारे पास OLX आती है। OLX में अगर आप देखिए तो OLX पे आप चीज़ें जो है वो सेल भी करें और वहाँ पे आप चीज़ें बाय भी करें, और वो सारा आपके थ्रू कंप्यूटर और थ्रू इंटरनेट को यूज़ करते हुए हो रहा है। अगर हम चीज़ों को कंप्यूटराइज ना करें, उनकी खरीदने को और उनको सेल करने के लिए हम OLX पे ना डालें या किसी भी और एप्लीकेशन में हम लोग उन चीज़ों को ना डालें, तो हमें एक शॉप बनानी पड़ेगी या किसी न किसी के थ्रू मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि फ़लाँ जगह पे एक बंदा है, वो वहाँ पे जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं, या वहाँ से आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ख़रीदने वाला वहाँ तक पहुँचे, और उसमें बहुत टाइम लग जाए उसकी चीज़ों को बाय और सेल होने में। अगर हम आजकल देखिए तो हमारे आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों का जो है वो खरीदने को और इसकी सेल करने को, इसकी मैनेजमेंट को और बाकी सारी चीज़ों में जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट ना हो तो हम लगता है कि कोई बोर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ चल नहीं रहा, इवन आप फ्री भी बैठे हो तो आप जो है वो मोस्टली ई कॉमर्स की चीज़ें देखे हो तो निकाल के, जैसे आप विंडो शॉपिंग कहते हो। अगर हम मोस्टली देखें अभी मॉडर्न टेक्निक में, तो मॉडर्न हमारे पास जो है वो यूज़ हो रही है ई कॉमर्स में www वर्ल्ड वाइड वेब। और ई कॉमर्स आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ अपनी लोकेशन की नहीं, पूरी दुनिया की चीज़ें जो है वो आपको इंटरनेट पे, आपको वेब पे जो है वो नज़र आ रही होती ई कॉमर्स की। आपने कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्री से भी मंगवानी है, उसकी भी आपको जो है वो आपके तक जो है वो डिलीवरी कैसे होगी, आप तक जो है वो चीज़ें पहुँचेंगी कैसे, वो सारी आपकी थ्रू इंटरनेट हो रही होती है ई कॉमर्स की। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स अगर हम देखें तो इसको हम मोबाइल कॉमर्स भी कहते हैं। मोबाइल कॉमर्स आपकी, अगर हम देखिए कि हम लोग जितनी भी चीज़ें आजकल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कॉमर्स की, आपने कोई भी चीज़ देखनी है मार्केटिंग में, जो सेल हो रही है, जो परचेज हो रही है, उसके लिए अगर आप देखें तो आपको मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा यूज़ में है। एम कॉमर्स हमें ये अलाउ करता है कि हमारी कॉमर्स की जितनी भी चीज़ें कंडक्ट हो
रही है उसको आपको मोबाइल डिवाइस में ले जाए, क्योंकि आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप अपना पूरा का पूरा कंप्यूटर उठा के नहीं लेके जा सकते। आप अपना मोबाइल इजीली लेके जा सकते हो। तो हमारी जो ई कॉमर्स है वो हमारी एम कॉमर्स पे चल रही होती है। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चीज़ें हमारी की सेल की वो सारी हमारी मोबाइल पे चल रही होती है। Ability to conduct commerce using मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को बाय और सेल करना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हमने जो है अपनी चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था कि ईमेल हमारे पास क्या है। जितना भी मेथड है सेंड करने का, स्टोर करने का, चीज़ों को मैसेज रिसीव करने का, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है आदि वो सब हमारी जो है वो थ्रू ईमेल चल रही होती है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डाटा को दूसरे डाटा तक सेंड करने के लिए और कोलैबोरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो थ्रू इंटरनेट यूज़ हो रहे होते हैं, थ्रू ईमेल जो है वो सेंड हो रहे होते हैं। Sending, receiving, storing commerce results of organization and sharing within organization। ये सारी हमारे पास थ्रू ईमेल हो रही होती है। इंटरनेट नहीं होगा, ईमेल नहीं होगी और आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशंस नहीं होंगी, आप ये सारा डाटा जो है वो बाय हैंड लिखोगे, बाय हैंड लिख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। यही अगर आप थ्रू ईमेल सेंड कर रहे हो तो एक टाइम में मल्टीपल लोगों को भी आपका डाटा सेंड हो सकता है, मल्टीपल लोग उसको रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसको बाइंग एंड सेलिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। और जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डाटा है उसकी शेयरिंग जो है वो थ्रू हमारे पास ईमेल हो रही होती है। इसी को अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे पास एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हमारे पास वीडियो कैमरास होते हैं और माइक्रोफोन होते हैं, और ये हमारे पास जितना भी बिजनेस का प्रोसेस है, जितनी भी जो है वो हमारे पास आपको एक जगह बैठ के बिजनेस करना पड़ता है और आप जो है उसकी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, ईमेल के थ्रू चल रही होती है, वो सारी हमारे पास थ्रू कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशंस के थ्रू हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मीटिंग कंडक्ट करनी है, आपने मीटिंग रखनी है, आपने जो है वो चीज़ों के बारे में उनको बताना है और आपने जो है वो ऑब्वियसली वीडियो के फॉर्म में आना है, तो इसलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर लो तो ज़्यादा ईजी। अगर आप एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे हो, ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। वही अगर आप जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू कंप्यूटर कर लो, थ्रू नेटवर्क यूज़ कर लो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट नहीं लगेगी और टाइम नहीं लगेगा इसमें।
हमारे पास यूज़ होता है वीडियो कैमरास। फॉर कॉन्फ्रेंसिंग। और इसका बेसिक एडवांटेज हमारे पास क्या है? हमारी ट्रैवलिंग में मनी और टाइम वेस्ट हो रहा था, कॉस्ट वेस्ट हो रही थी हमारे पास, वो सारी जो है वो इस वे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वे में सेव हो सकती है। और हमारे पास जितना भी बिजनेस का प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, वो सारे स्पीड अप हो सकते हैं। बिजनेस प्रोसीजर्स। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। जितनी भी आप लोग दराज से, अली एक्सप्रेस से या फिर अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, वो सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग आती है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप उसको शॉपिंग कर रहे थे उसकी। अगर हम देखें तो हमारी जो वेबसाइट्स है वो यूज़र को 24 आवर्स अवेलेबल है घर पे, कि आप किसी भी टाइम पे बैठ के अपनी पसंद की चीज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हो, अपनी गुड्स जो है वो बाय कर सकते हो। यही आपको प्रॉब्लम फेस होती है अगर आप नॉर्मल डी लाइफ में देखो तो एक फिक्स टाइमिंग होती है कि शॉप ने अपनी टाइम पे ही खुलना है और अपनी टाइम पे ही बंद हो रहा है। वो जो फिक्स टाइमिंग है आपकी, उससे जो है वो आप बच जाते हो थ्रू ई शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। Buying goods through internet using different applications. For example, आपके पास इसके एक एग्जाम्पल है दराज। दराज से आप किसी भी टाइम पे जो है वो कोई भी चीज़ जो आप चाह रहे हो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो जाए, आप उसको इवन पेमेंट भी आप उसको ऑनलाइन करके थ्रू ई बैंकिंग जो है आप उसको पेमेंट कर देते हो और वो चीज़ आप तक डिलीवर कर देते हैं। और इसमें आपके पास सबसे अच्छी चीज़ क्या अवेलेबल है, ये आपके पास ट्वेंटी 24 आवर्स। आपने शॉपिंग करने जाना तो आपके पास एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अलावा आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो। शॉप के बंद होने की, ओपन होने की अपनी टाइमिंग्स हैं। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि जो जॉबिंग्स होती हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स या जो कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट्स, जब तक उनका टाइम एंड होता है स्कूल का और अकेडमी का, कॉलेज और अकेडमी का, तब तक शॉप्स मोस्टली बंद हो जाती हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करती है हमारी ई शॉपिंग। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, ई बैंकिंग।
अगर हम देखें तो हमें कहीं जाके किसी बैंक में जाके आपको बिल पे करना पड़े और आप एक लंबी लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप उस चीज़ से तंग भी होते हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। उस चीज़ को ओवरकम करता है ई बैंकिंग। आप इवन ऑनलाइन डिलीवरी भी करवा रहे होते हो, किसी चीज़ की शॉपिंग कर रहे होते हो, तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। जब आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हो अपने अकाउंट से, वो आपकी ई बैंकिंग होती है। समटाइम्स आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे कोई बैंक आपके पास आसपास अवेलेबल नहीं है और आपको जो है वो ज़रूरत है कि आपने कुछ पेमेंट करनी है और वो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, किसी एटीएम की भी नहीं, किसी बैंक की भी नहीं। तो आपके पास अगर मोबाइल में एप्लीकेशन आपके अपने बैंक की है तो आप उसको थ्रू इंटरनेट जो है वो पेमेंट कर सकते हो। इवन अक्सर लोग जो है वो, आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो और आप देखते हो आपके पास पेपर मनी नहीं है, हार्ड फॉर्म में मनी नहीं है, आप उसको अपना कार्ड देते हो, एटीएम कार्ड, वो एटीएम कार्ड को स्वाइप करता है और उससे आपका जो है वो जितनी भी पेमेंट है वो हो जाती है। वो भी जितनी पेमेंट आपकी हो रही थी वो आपकी थ्रू ई बैंकिंग हो रही होती है। यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक जो है वो ई कॉमर्स से कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग ने स्टार्ट करना है इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट जो है वो मशीनरी की डेवलपमेंट, आपकी जो है वो टेम्परेचर को चेक करने के लिए, प्रेशर चेक के लिए और डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म की रनिंग के लिए इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स किस तरह यूज़ होते हैं। उसमें हमारे पास रोबोट्स आते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड जो है वो मैन्युफैक्चर है आपके पास।